बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी फ़ाइनलिस्ट के हवाले से। तो काफ़ी कैंडिडेट्स अभी भी पूछ रहे हैं सर ये फ़ाइनल लिस्ट है या नहीं है। तो दोस्तों ये फ़ाइनल लिस्ट है क्योंकि ये इस पे AIGP इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे शाहिद इब्न मसीह साहब, उसके सिग्नेचर भी हैं उनके, और उस पर स्टैम्प भी लगी हुई है। और फ़ाइनल लिस्ट के हवाले से इन्होंने बीच में लिखा भी है कि ये फ़ाइनल लिस्ट है कि इनको सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएँ, और मेडिकल के हवाले से भी इसमें बताया गया है। तो जिन कैंडिडेट के नाम नहीं आए लिस्ट में तो वो फ़िलहाल वेट करें। उनके साथ होना कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि फ़ाइनल लिस्ट अनाउंस हो चुकी है। जिनके नाम नहीं है वो PTS की वेबसाइट पर लिस्ट अनाउंस होगी। इसमें पॉइंट नंबर आप देखें, नंबर 2 लिखा हुआ है, पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ PTS एंड सिंध पुलिस। तो इन दोनों वेबसाइट्स पर ये लिस्ट अनाउंस होगी, पब्लिकेशन करेंगे। तो PTS की वेबसाइट पर अक्सर जो भी लिस्ट अनाउंस होती है उसके इंटरव्यू के नंबर भी आते हैं और मेरिट के नंबर, रिटन टेस्ट के नंबर भी आते हैं। तो फाइनल मेरिट जो नंबर बनते हैं वो भी PTS पर लिखे हुए आते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स के नाम नहीं आए लिस्ट में वो उस लिस्ट के अपलोड होने का वेट करें, हो सकता है 1-2 दिन में अपलोड हो जाए PTS की वेबसाइट पर। तो जिन कैंडिडेट्स के नाम नहीं हैं वो लोग मायूस ना हों, इसमें अल्लाह पाक की कोई बेहतरी लिखी होगी, अल्लाह पाक ने आप लोगों के लिए इससे कोई अच्छा लिखा होगा रोज़गार। तो जो भी काम होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, आप लोग मायूस नहीं हो। अगर पुलिस में ही आप लोग को इंटरेस्ट है तो वैकेंसी और आएंगी, दोबारा कोशिश करना, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करेगा। तो हिम्मत नहीं हारा करें क्योंकि वैकेंसीज़ होती हैं 2,000-3,000 तो कैंडिडेट्स होते हैं, 40,000 50,000 कैंडिडेट्स होते हैं। तो हर कोई बंदा पास नहीं हो सकता। तो इसमें सब्र रखना पड़ता है, आप लोगों को पेशेंस रखा करें। ऐसे बुरा भला नहीं कहा करें कि ये हो रहा है वो हो रहा है। नसीब में आपको लिखा होगा, नसीब में रोज़ी आपकी लिखी होगी तो वो आपको मिलेगी। तो इस तरह ना तानेबाजी नहीं क्या करें कि पैसे चल रहे हैं या जो भी चल रहा है, पैसे चलते हैं, मेरिट भी चलता है साथ। लेकिन बात नसीब की भी आती है कि अगर आपके नसीब में रोज़ी लिखी होगी पुलिस की तरफ से तो आपको इसमें रोज़ी मिलेगी और इसमें आपको जॉब भी मिलेगी। अगर आपकी रोज़ी कहीं और लिखी है किसी और कारोबार में या किसी और काम में तो वहाँ पे आपकी रोज़ी आपको ख़ुद लेकर जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ा एहतियात किया करें। अल्लाह पाक की हर चीज़ में मर्ज़ी होती है, हर चीज़ में अल्लाह पाक से राज़ी रहा करें। तो जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये फ़ाइनल लिस्ट है क्योंकि इसमें कंफर्म हो गया कि ये फ़ाइनल है। तो इस लिस्ट के हवाले से जो दोस्त पूछ रहे हैं, जो दोस्त पूछ रहे हैं कि ये फ़ाइनल लिस्ट है या इसके बाद भी कोई लिस्ट आएगी, तो इसके बाद फ़िलहाल कोई लिस्ट नहीं आएगी। जो भी लिस्ट आएगी PTS की वेबसाइट पर अपलोड होगी, उसमें नंबर आपके बताए जाएंगे कि रिटर्न में कितने थे और इंटरव्यू में कितने हैं। तो इसके अलावा मेडिकल के हवाले से फ़िलहाल अभी तक कोई डेट नहीं आई। मेडिकल आपका कब होगा कब नहीं होगा, अभी तक इन्होंने मेडिकल की डेट अनाउंस नहीं की। तो मेडिकल की जो भी डेट आएगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इन्होंने लेबॉर्ट्री भी बता दी कि कौन सी लैब से आपने कौन से टेस्ट करवाना है। तो फ़िलहाल अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि कब करवाने टेस्ट और कौन से टेस्ट बाहर से होंगे। तो बाकी कुछ टेस्ट फिर पुलिस हॉस्पिटल से भी होंगे, वो आपको सबको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन जिन कैंडिडेट्स की नहीं हुई मैट्रिक की या डोमिसाइल की, तो वो लोग भी काफ़ी सवाल कर रहे हैं कि हमारी वेरिफिकेशन नहीं हुई, कुछ लोगों का CRO नहीं हुआ। तो आप लोग परेशान नहीं हो, ये इनके स्टाफ का काम है, शीट क्लर्क वालों का काम है या वेरिफिकेशन जो भी स्पेशल ब्रांच वाले हैं उनका काम है आप लोग को बताएं कि आप लोग की वेरिफिकेशन नहीं हुई। क्योंकि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, आप लोगों ने जो सेट जमा करवाए थे डॉक्यूमेंट्स के, तो कुछ डिपार्ट ऐसे हैं, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि वो लोग वेरिफिकेशन अपने तौर पर कर रहे हैं, और कुछ ये हैं कि जिन्होंने आपको बोला था कि आप बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन करवाएं और डोमिसाइल PRC की DC ऑफिस से कराएं। तो पहले भी यही होता था कि वेरिफिकेशन खुद वो लोग डिपार्टमेंट खुद करवाता था, लेकिन इस बार कुछ डिस्ट्रिक्ट को बोला गया था कि आप लोग वेरिफिकेशन अपने तौर पर करवाएं। कुछ कैंडिडेट्स ने करवा भी ली थी वेरिफिकेशन। तो जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, जिनका CRO नहीं हुआ, तो वो लोग भी परेशान ना हो, और जिनकी स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन नहीं हुई वो लोग स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन करवा लें। क्योंकि ये फाइनल लिस्ट है, इसमें जिन कैंडिडेट्स के नाम हैं वो स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन करवा लें, अब और डिले ना करें। क्योंकि स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन अगर उन्होंने कह दिया कि इन कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन नहीं हुई तो आप लोगों का काम रोक दिया जाएगा। आप लोग हो सकता है लेट हो जाएं या भर्ती आप लोग की रोक दी जाए।
क्योंकि वेरिफिकेशन के बगैर आप लोग को लेटर नहीं मिलेगा, आप लोग की अपॉइंटमेंट ऑर्डर रोक दिया जाएगा जब तक स्पेशल ब्रांच वाले क्लियर नहीं करेंगे। क्योंकि स्पेशल ब्रांच में जो वेरिफिकेशन होती है वो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से ज़्यादातर होती है और डॉक्यूमेंट्स की भी इसमें होती है, तो वो लोग फाइनल वेरिफिकेशन स्पेशल ब्रांच वाले करते हैं। तो आप लोग जिन कैंडिडेट्स की नहीं हुई तो वो स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन लाजमी करवा लें। और सीआरओ और दूसरी जो डोमिसाइल और मैट्रिक की मार्कशीट की वेरिफिकेशन है, तो इसके हवाले से भी आप लोग को अपडेट मिल जाएगी जिन लोगों की नहीं हुई, तो आप लोग इसकी टेंशन नहीं लेना। और एक भाई ने पूछा था कि इसमें जो 3 कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम आए जो चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हुए हैं या चेस्ट का उनके बारे में कुछ लिखा हुआ था, तो उसमें ये बात लिखी हुई थी जो चेस्ट है हमारा, जो मेजरमेंट होती है चेस्ट की, एक नॉर्मल होती है और एक एक्सपेंशन में होती है जो हम फुलाते हैं चेस्ट को। तो उसमें उन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है कि इनकी एक्सपेंशन नहीं आई। जो उनके नॉर्मल जो थे 34 थे किसी के और किसी के 36 थे, तो एक्सपेंशन जो होती है 1.5 रखी गई है। तो उनके 36 अगर किसी के थे तो 36 नॉर्मल है, अगर एक्सपेंशन के साथ 37.5 होने चाहिए, तो उनके इतने नहीं हो रहे थे और जिनके 34 थे उनके भी 1.5 इंच ऊपर नहीं जा रहा था एक्सपेंशन में, तो उनको फ़िलहाल रोक दिया गया है। उनके बारे में फ़ैसला भी कमेटी करेगी उनका क्या करना है, हो सकता है मेजरमेंट दोबारा हो। तो खैर जो भी अपडेट होगी मेडिकल के हवाले से या जो भी अपडेट मुझे मिली या आप लोग को मिली तो आप लोग भी शेयर करना, मुझे मिली तो मैं आप लोग से शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।